अगर आप भी बाबर आजम से रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कनाडा को हराकर पूरी पाकिस्तान की टीम घमंड में आ गई और जीत का मनाया ऐसा जश्न मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वहीं अपनी टीम की जीत देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी खुशी से झूम उठे और फिर भारत को ही खुली धमकी दे दी। तो आखिर क्यों कनाडा को हराकर घमंड से चूर हुआ पाकिस्तान? शोएब मलिक से लेकर शोएब अख्तर यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने क्या कुछ टीम की जीत के बाद भारत को दी धमकी। एक बार भारत से शर्मनाक हार मिलने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे भारतीय दिग्गज? क्या कुछ कहा कनाडा को हराकर भारत को धमकी देते हुए, ये तो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और बाबर में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का 22वां मुकाबला पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था। पाकिस्तान टीम ने अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं की है, तो इस मुकाबले में जीत के साथ शुभारंभ करना चाहेगी। आपको बता दें, मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कनाडा को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे कनाडा की पूरी टीम ने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 106 रन बनाए। कनाडा की तरफ से सबसे अधिक रन एरॉन जोन्स ने 52 रनों की पारी खेलकर टीम को यहां तक पहुंचाया। इस छोटे से लक्ष्य को हासिल करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान न्यूयॉर्क के मैदान पर नहीं होने वाला था, क्योंकि इस मैदान पर लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल हुआ है। कनाडा के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही और आयुब टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर टीम को संभाला। कनाडा के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रिजवान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे। 50 रनों से अधिक की साझेदारी बन चुकी थी। वहीं रिजवान अर्धशतक भी लगा चुके थे। देखते ही देखते पाकिस्तान इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 7 विकेट से अपने नाम कर गई और ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड कप की अपने नाम की। पाकिस्तान की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। उनके फैंस के चेहरे पर जश्न का माहौल छा गया। हर कोई बेहद खुश था। वहीं खिलाड़ी भी जीत का जश्न अलग अंदाज में मना रहे थे। साथ ही साथ टीम की जीत देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी खुशी से झूम उठे और फिर भारत को ही एक बार और खुली धमकी दे दी। तो चलिए अब हम आपको पाकिस्तान के दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने जीत के बाद भारत के लिए उगला जहर। पाकिस्तान की जीत के बाद शोएब मलिक ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है। हमने शानदार जीत दर्ज की। कनाडा को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कर दिखाया। सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम भारत से हार का बदला जरूर लेंगे। अगर पाकिस्तान में दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी तो पाकिस्तान किसी भी हाल में चींटी की तरह भारत को मसल कर रख देगा। ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। कनाडा को हराने के बाद शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को दी एक बार फिर धमकी और कहा कि वाह रिजवान, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई है। मेरे लिए तो आपके पास शब्दों की कमी है। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह बल्लेबाजी करते रहें और इस बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाएं। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में हो और दोनों टीमों में एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिले और हम भारत को धूल चटाकर अपना बदला पूरा करें। वसीम अकरम ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि क्या शानदार जीत थी। रिजवान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, अकेले दम पर टीम को जिताया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। अब हमारे सामने अगर भारत आया तो हम चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं। इस बार का वर्ल्ड कप हमारा है, हमें लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी ने भी भारत को हराने की बात कहते हुए कहा कि जीत का आगाज हो चुका है, हार का बदला जरूर लिया जाएगा। फाइनल में हम पहुंच कर रहेंगे। अगर भारत हमसे फाइनल में टकराता है तो हम चूर चूर कर देंगे। हमारे सभी खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं। जिस तरह से हमने कनाडा को हराया उस अंदाज में भारत को हराएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज एक मैच जीतने के बाद भारत को फिर धमकी देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा बाबर आजम में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नसीम शाह ने खुद किया बड़ा खुलासा। क्यों उन्होंने छुए थे रोहित शर्मा के पैर? ऐसा क्या नसीम शाह ने बयान देते हुए किया है खुलासा, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया है हैरान। वाकई नसीम शाह ने अपने बयान में क्या कुछ रोहित को लेकर बताया। कैसे नसीम शाह के द्वारा किया गया खुलासा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। ऐसा क्या नसीम शाह ने अपने बयान में रोहित को लेकर किया है जिक्र, जिससे हर कोई रोहित का हो गया है दीवाना। रोहित के पैर छूने वाले लम्हे पर नसीम शाह ने क्या कुछ बताया, यह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा
और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीते दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले न्यूयॉर्क के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सारी हदें पार हो गई, जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अंत में बाजी मारी भारत ने 6 रनों से और पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद एक बार फिर चखाकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। भारत की तरफ से मैच के रियल हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे टीम की कमर तोड़ दी और भारत को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो भारत की जीत से मानो पूरे क्रिकेट जगत में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन वहीं पाकिस्तान के खेमे में मातम फैला हुआ था। सभी खिलाड़ी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ तक कि उनके देश में तो हाहाकार मचा हुआ था। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बीच मैदान में ही अपने आंसुओं को छुपा नहीं सके, कैमरे के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। वहीं टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह तो अपना आपा खो बैठे और फूट फूट कर रो रहे थे, मानो उनका दिल किसी ने तोड़ दिया हो। वह बेहद भावुक नजर आ रहे थे और अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें रोता हुआ देखकर रोहित शर्मा उनके पास गए और रोहित ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने नसीम शाह के आंसू भी पोंछे। काफी देर तक रोहित शर्मा उनके पास रहे, गले लगाए, पीठ थपथपाए, बहुत कुछ समझाया, लेकिन नसीम शाह मान नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके रोहित ने नसीम शाह को शांत कराया और फिर अचानक नसीम शाह ने रोहित शर्मा के पैर छू लिए। ये नज़ारा देखकर रोहित की भी आंखें फटी फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन रोहित ने उन्हें तुरंत उठाया और गले से लगाकर उन्हें शांत कराया। लेकिन यह लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और हर किसी को खूब पसंद भी आया। मगर अब इस लम्हे पर नसीम शाह ने खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने अपने बयान में ऐसा खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। सब कुछ सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको नसीम शाह का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छूने वाले लम्हे पर खुलासा किया। रोहित के पैर छूने वाले लम्हे पर नसीम शाह ने खुलासा करते हुए बताया, मैं अपनी टीम की हार से पूरी तरह से टूट गया था। मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहा था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे रोता हुआ भी लगते हुए देखकर रोहित भाई हमारे पास आए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, काफी सांत्वना दी और मेरे आंसुओं को पोंछा। उन्हें देखकर तो ऐसा लगने लगा कि कोई हमारा अपना है जो मेरे पास मुझे समझाने आया है, जिसके बाद मैं उनके पैर छूने पर मजबूर हो गया। सच में रोहित भाई जैसा इंसान कोई नहीं है। वह एक महान खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे इंसान है। मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। उस दिन से मेरे दिल में मेरे रोहित भाई के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो केवल इतना ही नहीं, नसीम ने आगे भी बताते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझे यहाँ तक कहा कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। मैच में जीत और हार लगा रहता है, यह तो परसेंटेज का गेम है। सच में जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया वह सब कुछ देखकर मुझे अपनापन फील हुआ और रोहित भाई की मैंने पैर छू लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने आइडियल के पैर छूना सौभाग्य की बात होती है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से खुद नसीम शाह ने खुला करते हुए बता दिया क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा नसीम शाह में कौन है सबसे महान खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसके अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। मुकाबला यहां तक पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो रोहित शर्मा की चतुराई, बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी और अर्शदीप सिंह के चमत्कार के चलते कैसे एक गेंद शेष रहते हमने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार 120 रन के टारगेट को भी रोहित एंड कंपनी ने कैसे डिफेंड कर न्यूयॉर्क में इतिहास रचा। अंतिम ओवर के उस दांतों तले उंगलियां चबाने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच कौन जीतता ये तो पहले कुछ ओवर्स में ही पता चल गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने हथियार कुछ ऐसे डाले कि मानो तैयारी कुछ की ही नहीं थी। रोहित का टॉस ने किस्मत में साथ नहीं दिया, ऊपर से बारिश ने तंग कर रखा था। इसका नतीजा ये रहा कि रोहित खुद ब खुद 13 पर आउट हुए और उनसे पहले कोहली 4 रन पर चल दिया नसीम शाह की गेंद पर। ले देकर दोस्तों पंत ने 42 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी टीम के खिलाड़ियों का खून नहीं खोला और हमारी टीम 150 तक जा ही नहीं पाई, क्योंकि सूर्या, शिवम दुबे, पांड्या, जडेजा सबके सब फ्लॉप थे। किसी का भी आंकड़ा 10 से ऊपर का नहीं था। 119 रन हमने बनाए और दोस्तों चेस करने के लिए जब किसी भी टीम को 120 रन बनाने हो तो एक वक्त पर यूएसए, आयरलैंड भी हावी हो जाए फिर भी पाकिस्तान की टीम थी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। तो मन में तो यही था कि वन साइडेड मैच को पाकिस्तान की टीम जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था और यह दबाव बना रोहित की उम्दा कप्तानी और उनके गेंदबाजी सिलेक्शन से, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे गेंदबाजों द्वारा ही असल दबाव बनाया गया। दोस्तों रोहित शर्मा का भरोसा और हर एक गेंद पर मैच जीतने का आश्वासन कहीं ना कहीं गेंदबाजों में जीतने की आग जला चुका था, जिसका नतीजा हमें पारी के 5वें ओवर में दिखा। बुमराह आते हैं और सबसे पहले बाबर आजम को उड़ाते हैं सूर्य के हाथों 13 पर कैच आउट कराकर। दोस्तों बात करने वाली यहाँ पे ये है, नोट के 10 गेंदें खेलकर ये 13 रन ही बना पाए
उसके बाद दोस्तों उस्मान खान नाम के खिलाड़ी मैदान में सेट हो रहे थे तो अक्षर पटेल उनको निपटा देते हैं, लेकिन फखर जमान जैसे महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं हार्दिक पांड्या। रन ये भी 13 ही बनाते हैं और दोस्तों पांड्या आगे चलकर शादाब खान को भी स्ट्राइक करते हैं, 4 रन पर आउट कराते हैं, जो कि एक खूंखार खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों असली गेम पलटते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों बुमराह अब इस टीम की नींव को हिलाकर रखते हैं। इस टीम की नींव